प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः। जीवं जीवं तत्त्वं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। चलो सुना। नहीं तो कोई बात नहीं, कल साथ सुना देना। नहीं हो तो देख लेना जैसे भी हो जाए। जीव संसार में स्थित है, ये बात अपनी चल रही थी। उसके लिए 3 गाथाएं यहाँ दी हैं। पूर्वी, एक साथ ही बोलेंगे सब। पूर्वी जलते वाओ वनपदी विविधावरेन्दी विगतिग चतुपंचखा तस जीवा होन्ति संखादि समणामणाणेया पंचेन्द्रियणिम्मणा परे सव्वे बादर सुमेन्दी सव्वे पज्जत्र इदराय। जीव किस प्रकार से 14 जीव समास यहाँ बताए गए हैं, किस प्रकार से होते हैं। जीव समास किसे कहते हैं कि जीवों को इकट्ठा करना, जीवों के ग्रुप्स बनाना, किसी भी विशेषता के आधार पर उनको इकट्ठा करना, संक्षेपित करना, वो कहलाता है जीव समास। तो 14 प्रकार के जीव समास बताए गए हैं। आप बता सकते हैं अंजू भाभी, कैसे हैं 14 जीव समास? बादर सूक्ष्म केवल एक इंद्रिय में नहीं होते हैं, 2 इंद्रिय में नहीं होते। बादर सुहुम ए इंद्रिय, फिर से एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म, बस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी। कितने हुए ये? 7 हुए। और सातों पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। पूरे 14 गिना सकते हैं? क्यों? कोशिश करिए। नहीं, ये वाले नहीं पूछ रही हूँ, ये गाथा वाले ही पूछ रही हूँ। गाथा वाले ये तो लिखा दिए, जिसको रुचि हो, याद रहे तो कोई बात नहीं। नहीं बोलो सुषमा। ये तो इन्होंने बता दिया, अभी 14 गिनाने हैं पूरे। हाँ, बादर सूक्ष्म कैसे होगा एक साथ? बादर एक, आराम से बोलो, आराम से, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ भी कठिन नहीं है। फिर से शुरू से बोलो। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म। पहले जिसका पर्याप्तक बोले ना उसी का अपर्याप्तक बोल लो तो ज्यादा इजी रहेगा अपने को, वरना अपने को पता नहीं चलेगा। फिर पूरे सबके पहले पर्याप्तक बोलो, फिर शुरू से सबके अपर्याप्तक बोलो, या तो ऐसे बोलो, मतलब एक वो रख लो। हाँ, कि कैसे बोलना है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक, बेंद्रिय, हाँ सही है, पर्याप्तक, चौरिंद्रिय पर्याप्तक,
असंगी असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। बढ़िया। फिर सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक, बादल एकेंद्रिय अपर्याप्तक, देहेंद्रिय अपर्याप्तक, त्रिइंद्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, अपर्याप्तक, चौरेंद्रिय अपर्याप्तक, और फिर असंगी असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। बहुत बढ़िया। ऐसे 14, कुछ भी कठिन नहीं है, बस पर एक बार अपने को समझ में, अपन इनको गुणा करना ऐसे तो बोल देते, लेकिन कैसे बनेंगे, 14 ही है, इसलिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, कल हो जाएंगे आपको। 7 नाम याद करने हैं, 5 इंद्रियों के नाम याद हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 तो याद है। 1 इंद्रिय के 2 भेद करने हैं, बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय, ये 2, और पंचेंद्रिय के 2 भेद करने हैं, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। हो गए याद? नहीं हुए? 1 इंद्रिय के कौन से भेद किए? कौन से? सूक्ष्म एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये याद ही है। और पंचेंद्रिय के कौन से 2 भेद किए? संगी और असंगी। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। 2 पहले हुए, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर असंगी और संगी, 7 हो गए। बस 7 के साथ एक बार पर्याप्तक 7 के साथ लगाना है, और 7 के साथ दोबारा में अपर्याप्तक लगाना है, तो 14 हो जाएंगे। तो अभी ऐसे नहीं हो तो कम से कम इतना तो ये 7 हैं, और ये 7 ही पर्याप्तक भी होते हैं और 7 ही अपर्याप्तक भी होते हैं, तो 7 दूनी 14, ये 14 जीव समास कहेंगे। जीव समास मतलब जीवों को इकट्ठा करना या जीवों को संक्षेपित करके कथन करना, जीवों को संक्षेप करके कथन करना, वो जीव समास कहलाता है। मनुष्य और देव के पर्याप्तक ही होते हैं। हाँ, देव और नारकी पर्याप्तक ही होते हैं। कहीं देवनारकियों के साथ अगर अपर्याप्तक लिखा मिले तो इसका मतलब निवृत्ति अपर्याप्तक की बात है। विग्रह गति नहीं, जन्म के बाद पर्याप्तियां पूरी होने से पहले का काल वो निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा तो देव और नारकियों में भी होती है। कभी कभी ऐसा मिलेगा, अगर आगे पढ़ेंगे ना, कि निवृत्ति अपर्याप्त दशा में भवनत्रिक में चौथा गुण स्थान नहीं होगा, तो निवृत्ति अपर्याप्त नहीं लिखे और ऐसे लिख दे अपर्याप्त दशा में भवनत्रिकों में चौथा गुण स्थान नहीं होगा, तो अपन ने तो ये पढ़ रखा है देवों में अपर्याप्त होता ही नहीं है, तो वहां अपर्याप्त का मतलब है निवृत्ति अपर्याप्त। ऐसा लब्धि अपर्याप्त केवल मनुष्य और तिरंचियों। किसे कहते हैं लब्धि अपर्याप्त? बोलिए। हाँ बोलिए आराम से, जो ध्यान आ रहा है वो बोल दीजिए, कुछ नहीं है, गलत होगा तो गलती निकल जाएगी, और क्या है। हाँ बोलिए, तो आगे तक तो पता लगे। पर्याप्ति में अटक गए आप तो, आगे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? पूर्ण नहीं होती है। और क्या हो जाता है? हाँ, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही जिनका मरण हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लब्धि अपर्याप्त। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त किसे कहेंगे? कि जिनकी पर्याप्तियां पूरी होंगी लेकिन अभी नहीं हुई, अभी प्रोसेस में है लेकिन होंगी, वो कहलाते हैं निवृत्ति अपर्याप्त। कर्म के उदय की तरफ से पूछें तो लब्धि अपर्याप्त के कौन से कर्म का उदय है, निवृत्ति अपर्याप्त के कौन से कर्म का उदय है? हाँ, लब्धि अपर्याप्तक के अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, और जो निवृत्ति अपर्याप्तक है उसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है ना? नहीं, अगर अलग अलग करके लिखते हैं संधि विच्छेद करके तो लब्धि अपर्याप्तक, और वो संधि कर देते हैं तो लब्ध्य पर्याप्तक, वो संधि हो जाती है ना, तो फिर वो लब्ध्य पर्याप्तक होता है। ये पूरी हो गई थी अपनी 13वीं गाथा शुरू करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी 9 गाथा तक का ले लें क्या पेपर, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं 5 गाथाओं में विषय, क्योंकि 10वीं में भी विषय है और ये 13वीं में भी काफ़ी विषय है, तो फिर आप लोगों को भी बर्डन नहीं होगा और मुझे भी लगे, मतलब ऐसा सोच रही हूँ
क्योंकि इसमें विषय 10वीं वाली है तो बड़ी पर इजी है मतलब ऐसे। इजी तो है, लेकिन फिर बाद में अपन आगे कहाँ तक लेंगे, फिर ये 14 के बाद क्या है वो अजीब का वर्णन चालू हो जाएगा 15 से, तो फिर खाली 11, 12, 13, 14 4 ही गाथाएं रहेंगी, तो 10 को उधार कर लेना अपन, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें फिर क्या है, मैं थोड़ा नयों का विषय भी ले लूंगी, तो थोड़ा सा अभी 9 गाथा में नयों के बारे में जो पढ़ा ना अपन ने, कुछ वो भी विषय आ सकेगा फिर इसमें, वरना ये लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए गाथा पढ़ते हैं, पहले ये उसकी उत्थानिका पढ़ते हैं, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। अब शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, तो भी पश्चात अशुद्ध नय से 14 मार्गणा स्थान और 14 गुणस्थान सहित होते हैं, इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। संसारी जीव संसार में स्थित है, ये बात चल रही है, तो कह रहे हैं कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक मतलब परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। ना जीव संसार में है ना मोक्ष में है, जीव तो सदा काल एक सा बस ज्ञान स्वरूप रहता है। परम शुद्ध निश्चय ऐसे ही देखेंगे, परम शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसे देखेंगे, तो जीव तो बस जीव है, कुछ उसमें वो नहीं है। तो सभी जीव शुद्ध मतलब कोई जीव संसारी और कोई जीव मुक्त, ऐसा भेद वो परम शुद्ध निश्चय में नहीं आता। सब जीव एक समान है, एक स्वभाव वाले हैं, तो भी पश्चात का क्या अर्थ बताया था, पहले और पश्चात शुरू में आया था किसी गाथा में, तीसरी गाथा में निश्चय और व्यवहार, पश्चात मतलब व्यवहार। अशुद्ध नय से, पश्चात मतलब वही अशुद्ध नय लिख दिया यहाँ पे, वो व्यवहार से अशुद्ध नय से 14 मार्गणा स्थान और 14 गुणस्थान सहित होते हैं, इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि परम शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव एक समान है, कोई उनमें भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अशुद्ध नय से देखा जाए, अशुद्ध निश्चय नय से देखा जाए या व्यवहार नय से देखा जाए, तो जीव 14 गुणस्थान वाले और 14 मार्गणा स्थान वाले होते हैं। हाँ, अलग अलग हैं। अभी तो अपन ने पढ़े हैं 14 संख्या वाली 3 चीजें हो गई, 14 मार्गणा स्थान पढ़ी, ये जीव समास पढ़े अभी। अब यहाँ आ रहे हैं 14 गुणस्थान। गुणस्थान हमने कई बार सुने हैं, अब नई चीज आएगी 14 मार्गणा स्थान, मार्गणाएं और नई आएगी अभी यहाँ पे। तो ये सब संसारी जीवों के ही समझ लो ग्रुप्स बनाए गए हैं, संसारी जीवों को ही अलग अलग कैटेगरी में, गुणस्थानों में भी संसारी जीवों को कैटेगराइज किया गया है, और मार्गणाओं में भी जीवों को ही संसारी जीवों को, और मार्गणाओं में तो सारे जीवों को लिया, उसमें सिद्ध भगवान को भी साथ में हर मार्गणा में बताते हैं कि सिद्ध से अलग है ये बताते हैं, क्योंकि वो भी जीव है ना। तो मार्गणाओं में भी जीवों को इकट्ठा किया गया है, खोजा गया है, गुणस्थानों में भी जीव को ही देखा गया है, लेकिन कौन से नय से देखा गया है, व्यवहार नय से। ये जीव इस गुणस्थान में स्थित है, ऐसा कहा, ये जीव पहले गुणस्थान में है, ये जीव 14वें में है, ये जीव चौथे में है, ये सब जो कथन चल रहा है, ये कौन से नय का है, ये व्यवहार नय का है। निश्चय नय से जीव में गुणस्थान नहीं होते, जीव तो गुणस्थानों से अतीत, गुणस्थानों से पार है। हाँ, इसलिए निश्चय नय में कोई भेद नहीं होंगे, निश्चय नय से तो सब जीव एक समान है, कोई चौथे वाला, कोई 14वें वाला, कोई पहले वाला, ऐसा भेद है ही नहीं। देखो जब स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो जब कोई समझ लीजिए रिपब्लिक डे है, या रिपब्लिक डे पे बच्चों को कुछ लड्डू वड्डू बांटते हैं स्कूल में, तो जब वो रिपब्लिक डे है और लड्डू बांटने हैं, तो सारे बच्चे सारी क्लास के एक समान हो जाएंगे। और वैसे जब उससे थोड़ी देर पहले प्रोग्राम चल रहा था, तो कोई ड्रिल वाले थे, कोई डांस वाले थे, कोई परेड वाले थे, उनको अलग अलग ग्रुप बांट दिया उन्हीं बच्चों में। तो वैसा देखा जाए तो सब एक समान है, जब लड्डू बंटने का टाइम आएगा तो सब बच्चे एक समान हैं, लेकिन जब उनका प्रयोजन है कुछ, कोई प्रोग्राम करना है, तो उसमें अलग अलग ग्रुप बांटे जाते हैं। ऐसे ही निश्चय से सभी जीव एक समान हैं, लेकिन संसार अवस्था में जीवों की अलग अलग कैटेगरियां हैं। देखिए गाथा,
मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसहि हवन्ति तः अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसहि हवन्ति तः अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया ये जो लाइन है सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नय से, परम शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय, मग्गण यानी मार्गणा और गुण ठान यानी गुणस्थान। तो मार्गणा स्थान और गुण स्थान, ठान शब्द एक ही जगह लगाया है लेकिन दोनों में लगाना है। मार्गणा के स्थान और गुण स्थान। स्थान का अर्थ वही कैटेगरी समझना, लेवल समझना। स्थान का अर्थ कोई प्लेस वाला स्थान नहीं है ये। मार्गणा स्थान और गुण स्थान, स्थान का मतलब है वो लेवल। हाँ हाँ, देखो ये जो समझ लो गुण स्थान तो समझ लो क्लास जैसे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और मार्गणा स्थान इस तरह की हैं कि और समझ लो स्कूल में वो बना देते हैं ना हाउसेस वगैरह, हाउस वगैरह इस टाइप से, वो समझ लो आप मारना है उस टाइप से। उसमें फिर कुछ गुणस्थान वाले भी, मतलब वो सारे क्लास के भी मिक्स होंगे। अभी अपन स्वरूप समझेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। तो मग्गण स्थान और गुणस्थान यानी मार्गणा स्थान और गुणस्थान 14 ही, 14 यानी 14 है। हवंती होते हैं, तह यानी और, मतलब गुणस्थान और मार्गणा स्थान 14 होते हैं। अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से, अशुद्ध नय यानी व्यवहार नय, या तो अशुद्ध निश्चय नय कहो या व्यवहार नय कहो, एक ही बात है। शुद्ध नय के आगे निश्चय जब लिखते हैं तो उसके सामने लिखते हैं व्यवहार, लेकिन यहाँ नीचे शुद्ध नया लिखा है तो उसके सामने व्यवहार को क्या लिखा है? अशुद्ध नय। तो अशुद्ध नय का मतलब है व्यवहार नय से। तो तह यानी तथा और, गुणस्थान, मार्गणस्थान और गुणस्थान ऐसे और। विण्णेया, विण्णेय यानी जानना चाहिए या जानो। संसारी, संसारी जीवों को 14 मार्गणा वाला और 14 गुणस्थान वाला। अशुद्ध नय से संसारी जीव 14 गुणस्थान वाले और 14 मार्गणा स्थान वाले होते हैं, ऐसा जानो, ऐसा जानना चाहिए। ये विण्णेया क्या है? आज्ञार्थक है या नहीं? ध्यान। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, और शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, शुद्ध हैं। अशुद्ध नय से तो ये गुणस्थान और मार्गणा स्थान वाले हैं। कोई जीव 14वें गुणस्थान में है, ये कौन से नय से है? 14वें गुणस्थान में भी अशुद्ध नय से है, 13वें गुणस्थान में ये भी अशुद्ध है, क्योंकि जीव में गुणस्थान वास्तव में होते ही नहीं। भेद किया ना जीव में गुणस्थानों का। जीव में वास्तव में गुणस्थान जीव में नहीं है। जीव गुणस्थानों से पार है, उससे अतीत है, उससे रहित है। सव्वे यानी सभी, सभी जीव। शुद्ध यानी शुद्ध, हु यानी वास्तव में, खलु, खलु दिया है ना नीचे संस्कृत में, खलु यानी वास्तव में। वास्तव में शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध ही हैं। देखिए अर्थ गाथा का। सर्व संसारी जीव अशुद्ध नय से मार्गणा स्थान और गुणस्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। शुद्ध नय से यथार्थ में, खलु का शब्द का अर्थ क्या दिया है? यथार्थ में सब संसारी जीव शुद्ध जानना।
अभी ये सब लोग क्लास, ये इस क्लास का, ये इस क्लास का, ये इस हाउस का, ये उस हाउस का, ये जो बच्चों में भेद किए, ये सब व्यवहार से ही ना। वास्तव में तो क्या है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है स्कूल का। तो ऐसे ही वास्तव में तो सब क्या है, जीव हैं, सब शुद्ध हैं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध। वास्तव में जीव अशुद्ध होता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि सोना में मिलावट है, खोटा सोना है, तो सोना खोटा होता है क्या? सोने में तो सोना, हाँ, वो आपने जो चैन बनाई है, वो जो कुछ चूड़ी बनाई है, उसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें मान लीजिए जितना भी सोना है, वो उतना सोना तो प्योर ही है, वो तो शुद्ध ही है। सोना तो सदा शुद्ध ही रहता है। ऐसे ही ये जो कर्मों की, गुणस्थानों की, मांगना स्थानों की, गति जाति इंद्रिय, ये जो मिलावट दिख रही है, ये तो बाहर से मिली हुई है। अंदर जो जीव है, जीव तो वास्तव में, जीव को ये कर्म छूते नहीं। हमने देखा है 8वें अध्याय में, ये कर्म वास्तव में जीव को छूते नहीं है। तो जीव तो वास्तव में शुद्ध ही है। एक बार गाथा बोलते हैं फिर से। मग्गण गुण ठाणे हिय, मग्गण गुण ठाणे हिय, 14 हवन्ति तः अशुद्धनया, 14 हवन्ति तः अशुद्धनया, विन्नेया संसारी, विन्नेया संसारी, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया। बोलेंगे आप लोग? मग्गण गुण ठाणे हिय, 14 हवन्ति तः अशुद्धनया। देखिए टीका। जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए 14 जीव समासों से जीव 14 भेद वाले होते हैं, उसी प्रकार मार्गणा और गुणस्थान से भी होते हैं। इस प्रकार जानना। जैसे 14 जीव समास कहे, वैसे ही मार्गणा स्थान और गुणस्थान ये भी 14 होते हैं। इस प्रकार भी जीव 14 प्रकार। अभी कोई कहे कि जीवों के प्रकार बच्चों को सिखाते हैं ना, या कभी कभी ऐसे आते हैं कोई प्रश्न मंच वगैरह में, 14 की संख्या वाले क्या चीज है। तो जीव 14 गुणस्थान की अपेक्षा से भी जीव 14 प्रकार के हैं। 14 जीव समास की अपेक्षा से भी जीव 14 प्रकार के हैं। 14 मार्गणा स्थानों की अपेक्षा से भी जीव 14 प्रकार के हैं। मार्गणा और गुणस्थान से कितनी संख्या वाले होते हैं, मतलब जीव मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से कितनी संख्या वाले होते हैं? 14 ही। प्रत्येक 14 संख्या वाले होते हैं। किस अपेक्षा से? अशुद्ध नय की अपेक्षा से। अशुद्ध नय की अपेक्षा से जीव 14 प्रकार के हैं। वास्तव में जीव 14 प्रकार के नहीं है। अशुद्ध नय से देखा जाएगा तो जीव 14 प्रकार के हैं। इस प्रकार के कौन होते हैं? संसारी जीव होते हैं। ये जो गुणस्थान और मार्गणा स्थान वाले हैं, ये जीव समास वाले हैं, ये कौन होते हैं? संसारी जीव। सिद्ध जीवों में गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास ये कुछ भी लागू नहीं पड़ता। अभी ये जो हमने अभी जो 14 पढ़े गाथा वाले, ये वाले भी देख सकते हैं। इनमें किसी में भी सिद्ध भगवान आए हैं? संसार से स्थित है वही बात। संगी पंचेंद्री सिद्ध भगवान है क्या? संगी पंचेंद्री नहीं है। संगी पंचेंद्री भी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। सिद्ध भगवान कौन से गुणस्थान में है? किसी गुणस्थान में नहीं, गुणस्थानातीत हैं। कौन सी अभी मार्गणा तो पढ़ेंगे हम। सिद्ध भगवान इनमें किसी में भी नहीं है। तो ये सब जो भेद कहे हैं, ये किसके कहे हैं? संसारी जीवों के। और यहाँ वर्णन किसका चल रहा है? अपना अधिकार कौन सा चल रहा है? संसार में स्थित है जी। वे ही सब संसारी जीव शुद्ध हैं। वो जो अभी संसारी जिनको कहा है ना, ये जो मार्गणा स्थानों में स्थित हैं, गुण स्थानों में स्थित हैं, जीव समास में जो जीव स्थित हैं, वे ही संसारी जीव शुद्ध हैं। जो अभी गुणस्थान मार्गणा स्थान में स्थित अशुद्ध कहे, अशुद्ध न से इसमें है, वो ही शुद्ध भी हैं। जो अशुद्ध है वही शुद्ध है। हाँ, जिस समय जो चीज अभी इस समय अशुद्ध है, उसी समय द्रव्य दृष्टि से वो शुद्ध है। पर्याय दृष्टि से जो चीज अभी अशुद्ध है वो द्रव्य, जैसे हम नहीं बोलते हॉस्पिटल जाके आए किससे मिलके, मान लो ऐसे
तो अब कहेंगे नहीं नहीं अभी हम अशुद्ध, अभी अशुद्ध कपड़े, मंदिर चलो कि नहीं। अब तो जो अभी अशुद्ध है, तो क्या अशुद्ध है क्या परमानेंट? जो अभी अशुद्ध है वो भी ये मानता है कि ऐसे कोई अशुद्ध की अब अपने आप को कचरे के डब्बे में डाल दें अपन, ऐसा अशुद्ध थोड़ी ना हुए। कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो अभी संसार में गुणस्थानों में, मागणाओं में जो जीव स्थित है, अशुद्ध है, वही जीव वास्तव में शुद्ध है। वे ही सब संसारी जीव शुद्ध हैं, अर्थात जिनका सहज शुद्ध ज्ञायक एक स्वभाव है, ऐसे हैं। शुद्ध कैसे हैं? कि उनका सहज शुद्ध ज्ञायक एक स्वभाव है। किस अपेक्षा से? शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वो शुद्ध हैं। उनका जो एक ज्ञायक स्वभाव, जानना, जो ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव मतलब जानना देखना, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उस स्वभाव में किसी में कमी नहीं आई। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, जैसे सूर्य प्रकाश जी वैसा वो 1 करोड़ का हीरा सुना है आप लोगों ने, और गटर में गिर गया, और गटर में गिर गया और 10 साल पढ़ा रहा, 20 साल पढ़ा रहा, 100 साल पढ़ा रहा, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। उसमें जरा से भी कोई गंदगी अंदर घुसती ही नहीं है। ऐसे ही हम अनादिकाल से निगोद में पड़े, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे, अपर्याप्त तक हो रहे, पर्याप्तियां पूरी नहीं हो रही, फिर भी क्या हुआ कि वो 1 करोड़ का पूरे हैं, कुछ कम नहीं हुआ। क्योंकि वो जो शुद्ध सहज शुद्ध ज्ञायक वो जो स्वभाव है, उसमें जरा सी भी कुछ भी कमी नहीं आई। बिल्कुल ऐसे के जैसे सिद्ध भगवान हैं, वैसे के वैसे यहाँ अपना स्वभाव रखा है। तो सब संसारी जीव शुद्ध हैं, अर्थात जिनका सहज शुद्ध ज्ञायक एक स्वभाव है, ऐसे हैं। किस अपेक्षा से हैं? शुद्ध नय की अपेक्षा, शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय भी मतलब कौन सा वाला? परम शुद्ध निश्चय नय। अब यहाँ लिखा तो अकेला शुद्ध नय, शुद्ध निश्चय नय। और अपन शुद्ध निश्चय नय कौन से लगाएं? एक देश लगाएं, साक्षात लगाएं कि परम शुद्ध लगाएं? परम शुद्ध निश्चय। अब ये जिनवाणी में कहीं कहीं ऐसे पूरे पूरे नाम नहीं मिलेंगे, तो खुद को हमको विषय देख के, अब ये विषय क्या चल रहा है, तो इस विषय में एक देश शुद्ध लगा दो आप, शुद्ध लिखा है, तो यहाँ एक देश नहीं लगेगा, यहाँ परम शुद्ध निश्चय में। हाँ, क्योंकि आत्मा का कर्मोपाधि से रहित, किसी भी तरह से गुण भेद से रहित, कर्मोपाधि से रहित ऐसा जो स्वभाव है, उसकी बात चल रही है, इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय है। आगम प्रसिद्ध 2 गाथाओं द्वारा गुणस्थानों के नाम कहते हैं। गाथाएं ऊपर हैं, देखिए आप ऊपर 3 और 3 6 7वीं लाइन। ये गोमटसार जीवकांड की गाथाएं हैं। गोमटसार जीवकांड में शुरू में ही गुणस्थानों का वर्णन है। जीवकांड जब शुरू होता है, मेरे को गाथा का नंबर याद नहीं, हाँ दिया है 9 और 10, नीचे दिया है ना, गोमटसार जीवकांड गाथा 9 और 10। तो शुरू में पहले गुणस्थानों का वर्णन है, तो वहां से ये गाथा ली है। बुलवाती हूँ मैं। मिच्छो सासण मिस्सो, मिच्छो सासण मिस्सो, अविरद सम्मो यदेश विरदोय, अविरद सम्मो यदेश विरदोय, अविरद सम्मो यदेश विरदोय, अविरद सम्मो यदेश विरदोय। विर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, विरिया लिखा है, विरदा है, विरदा, हाँ विरिया नहीं, हाँ वो मुझे याद है पहले की, विरिया नहीं है इसमें, विरदा, विरदा आएगा, विरदा। ये जो आगे वाली लाइन में ना, देश विरदा, देश विरदो य के बाद विरिया लिखा है, तो हाँ, तो विरदा, विरदापमत इदरो, ये जहाँ भी द है वहां या छपा है यहाँ पे, हाँ द की जगह ये बनाया यहाँ पे। विरदापमत इदरो, अपुव अणियट्टि सुमोय, अपुव अणियट्ठि सुहमोय। 14 गुणस्थानों के नाम है इसमें। हम लोगों ने तो गुणस्थानों के नाम याद किए थे, तब ये गाथाएं तब से याद है बचपन से,
ये 14 गुणस्थानों के नाम है। इसमें मिच्छो मिथ्यात्व, सासन सासादन, मिस्सो मिश्र, याद है ना गुणस्थानों के नाम तो आप लोगों को। फिर अविरध सम्मो अविरध सम्यक्त्व, देश विरदो देश विरद, फिर विरदा यानी विरत, विरदा पमत यानी प्रमत विरत, ईयरो या इधरो मतलब उससे अपोजिट, विरदा पमत इधरो, इधर किसे बोलते हैं, इतर, इतर से तराणी उल्टा। तो यहाँ कहा पमत विरिया, अब दूसरा क्या लगाना है, अप्रमत्त विर। तो विरदा पमत इधरो अपूर्व यानी अपूर्वकरण, अणियट्ठी अनिवृत्तिकरण, और सुहुमो सूक्ष्म सांपराय। याद आ रहे हैं गुणस्थानों के नाम? फिर आगे देखो, भी पहले अर्थ ही बता देती हूँ। उपसंत यानी उपशांत मोह, क्षीण मोहो क्षीण मोह, सजोग केवली यानी सयोग केवली जिणो, सजोग केवली जिणो, ये पूरा नाम है। सयोग केवली जिन, अजोगी है अयोग केवली जिन। हो गए 14। 14 गुणठाणानी, ये 14 गुणस्थान यह कमेण क्रम से हैं। सिद्धा यह नायव्वा, ये सिद्ध भगवान ने ऐसे कहे हैं, उनको जानना चाहिए। क्रम से सिद्ध होते हैं, सिद्ध भगवान के क्रम से ये सिद्ध होते हैं, उनको नायव्वा यानी जानो जानना चाहिए। अब गाथा बोलते हैं फिर से। मिच्छो सासण मिस्सो, मिच्छो सासन मिस्सो, अविरद सम्मोय देश विरदोय, अविरत सम्मोय देश विरदोय, विरदापमत इदरो, विरदा पमत इदरो, अपुव अणियट्ठि सुहुमोय, अपूर्व अणियट्ठि सुमोय, उपसंत क्षीण मोहो, उपसंत क्षीण मोहो, सजोगी केवल जिणो अजोगीय, सजोगी केवली जिणो अजोगीय। छोटी की मात्रा है तो जल्दी मतलब छोटी के हिसाब से बोलना है। सजोगी केवल जिणो अजोगीय, सजोगी केवली जिणो अजोगीय, 14 गुण ठाणाणीय, 14 गुण ठाणाणीय, कमेण सिद्धायणायव्वा, कमेण सिद्धाय नायव्वा। देखिए नीचे अर्थ अपन ने गाथा से कर ही लिया। मिच्छो यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व सासादन मिश्र, ये 14 गुणस्थानों के नाम बता रहे हैं। आपके पास पहले के लिखे हुए नहीं है तो ये इसमें से लिख लेना। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र। मिश्र का हाँ मिश्र का नाम है, नाम दूसरा भी लिख लीजिए, सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र तो शॉर्ट में बोलते हैं, उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। फिर चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक। हम ज्यादातर बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, ये नाम उनके ये हैं। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान गुणस्थान, गुणस्थान के, ये गुणस्थान के लिखा है ना। 2 गाथाओं द्वारा गुणस्थानों के नाम कहते हैं, गुणस्थान के नाम। मार्गणाओं का तो वर्णन ही अभी बाद में करेंगे, अभी तो गुणस्थान का वर्णन चलेगा, उसके बाद में अब मार्गणाओं का वर्णन तो भी 3 पेज के बाद आएगा। हाँ नाम होते हैं तो अपन ऐसे नंबर से बात करते हैं, नाम होते हैं। पहले का नाम है मिथ्यात्व, नाम से समझ में आ जाएगा उस गुणस्थान का स्वरूप क्या है। मिथ्यात्व में जो है वो सब मिथ्यात्व गुणस्थान। फिर दूसरे का नाम है सासादन। सासादन का अर्थ होता है आसादन से सहित। आसादन मतलब विराधना, जिसने सम्यक की विराधना की, जो सम्यक की विराधना से सहित है, ऐसा जीव है सासादन गुणस्थान वर्ती। और उसका स्वरूप क्या है लेकिन वो सासादन में मतलब वो सम्यक से गिरा है, अभी अभी किए ना उसने, अभी अभी गिर के और दूसरे में आया है। दूसरे में वही आता है चौथे गुणस्थान से गिर के। उपशम सम्यक से गिरकर ही
दूसरे में आता है, पहले से दूसरे में नहीं चढ़ा जाता, चौथे से गिरने वाला ही। अपन चलाएंगे इसको यहाँ, इसमें तो जो लैंग्वेज है वो तो पढ़ लेंगे अपन, पर अपन अपने हिसाब से इसको सरल भाषा में थोड़ा बहुत गमनागमन और थोड़ा सा स्वरूप वो अपन इसको चलाएंगे। आज वो ये चालू तो कर लिया मैंने, वैसे मैं आज सब लोग आए नहीं इसलिए मैं ये रिवीजन के लिए लाई थी कुछ कुछ, फिर मैंने सोचा अब सब लोग आए नहीं तो फिर यही चला लो। डाल देंगे कल की रिवीजन होगा तो कल से डाल देंगे। कल नहीं था, कल तो है ही ना, वेडनेसडे है ना कल तो अभी तो इसको पढ़ते हैं, अभी स्वरूप फिर चलाएंगे। मैं ये सोची थी एग्जाम हो जाए उसके बाद ही चलाऊं। मैंने तो लेट आने के लिए कहा था, तो भी मैं तो टाइम बार मैंने कहा था मैं मैसेज डालूंगी लेट आऊंगी तो मैं इसलिए कहने में डर लगता है, कह दो तो गायब ही हो जाते हैं लेकिन मुझे अंदर से ये लगता है कि मैं कह के नहीं जाऊँ और फिर मान लो बाई चांस मैं लेट हो रही हूँ, फिर किसी को ऐसे लगता है कि टाइम उनका, आप लोगों का भी टाइम, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कह जाऊं कि बाई चांस मैं लेट हो जाऊं तो। चलो कोई बात नहीं। तो पहले का नुस्खा, अभी नाम इनको छोड़ के सबको याद है? सुषमा आपको याद है 14 नाम या कंफ्यूजन है? अभी आपको तो याद है? हाँ, पहले का नाम है मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, मिश्र का नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व, चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक, पांचवा गुणस्थान है देश विरत, छठवा है प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां है अपूर्वकरण, नवा है अनिवृत्तीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, फिर 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली और 14वां है अयोगी केवली। ये अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण करण जो 5 जो सम्यक के समय करण लब्धि होती है उन करणों में भी ये नाम है, और ये श्रेणी चढ़ने में भी करणों की आवश्यकता होती है, तो वो गुणस्थानों के नाम ही ये है, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण। ये वही है जो उसमें वो बताया। हाँ, उस समय जो प्रोसेस होता है कुछ समझ लो शॉर्ट में या कुछ थोड़ा अलग होता है, ये तो चारित्र मोहनी के नाश के लिए प्रोसेस हो रहा है, ये वाले जो करण है। और सम्यक के समय जो करण होते हैं वो दर्शन मोहनी के उपशम के लिए 10 जगह करण होते हैं, अकेले एक ही जगह नहीं। ये तो अपने को 2 पता लग गए अभी, सम्यक के समय और एक श्रेणी, 10 जगह करण होते हैं। उपशम सम्यक के लिए भी ये परिणाम, करण का मतलब होता है परिणाम, इन परिणामों के नाम है अधःकरण, अपूर्वकरण। करण का अर्थ होता है, करण शब्द के कई अर्थ होते हैं। करण जब कर्णानुयोग बोलते हैं तो वहां करण शब्द का क्या अर्थ है? वहां करण शब्द का अर्थ है गणित, करण का अर्थ होता है गणित भी होता है, और करण का अर्थ परिणाम भी होता है, और अलग अलग जो दुनिया में और जो अर्थ चलते हैं करण के वो अलग हैं। हाँ, नहीं ये नाम है ना, अधःकरण अपूर्वकरण, इसलिए। तो ये 10 जगह मतलब करण परिणाम, जो ये वाले जो विशेष परिणाम है 10 जगह होते हैं। औपशमिक समय के लिए अलग, शैक्षणिक समय के लिए अलग, शायिक समय के लिए 2 बार, फिर श्रेणी के काल में ये अलग अलग जगह ऐसे 10 टाइम्स हैं जब ये करण परिणाम होते हैं। इस प्रकार क्रम पूर्वक 14 गुणस्थान जानना। अब उन गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्षिप्त लक्षण कहते हैं। बिना देखे अभी कोई सुना सकते हैं गुणस्थानों के नाम? बोलिए। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, क्षीण, पहले उपशांत में, पहले सहयोग केवली और फिर अयोग केवली। बोलिए। मिश्र सम्यक मिथ्यात्व, फिर अविरत, देश विरत, अप्रमत्त विरत, वो प्रमत्त विरत, फिर अप्रमत्त विरत, फिर अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, अनिवृत्तीकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय,
शांतमो, शीलमो, सहयोग के लिए अयोग। अयोग की होगी, बढ़िया। बोलेंगे सुषमा? विद्यार्थ, साधन, सम्यक विद्यार्थ, चौथा अविरत सम्यक, अविरत सम्यक, प्रमथ विरत, देश विरत, प्रमथ विरत, अप्रमथ विरत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, शांत मौन, सूक्ष्म सूक्ष्म संप्रदाय, संप्रदाय, शांत मौन, शील मौन, सहयोग के लिए और अयोग। ठीक है। आप दोनों को तो याद है, सुनने की जरूरत नहीं, सुनो बोलो। कोशिश करें। विद्यार्थ, साधन, मिश्र, अविरत, 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 सम्यक, देश विरत, अप्रमथ, पहले पहले प्रमथ विरत, प्रमथ विरत, अप्रमथ विरत, सूक्ष्म शांत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म शांत, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग के लिए अयोग के लिए। अभी ये ऐसे याद होने चाहिए कि अगर मैंने पूछ लिया नवा गुणस्थान तो क्या नाम है? अनिवृत्तिकरण। सातवां गुणस्थान अप्रमथ विरत। ये ऐसे, क्योंकि गुणस्थान के नंबर से ही चलते हैं और उसका नाम भी नंबर से, उसका स्वरूप और उसका नाम ध्यान आना चाहिए। या पूछ लिया जाए शीन मोह कौन सा गुणस्थान है? 12वां। ऐसे मतलब इतना अब तो अपने कोर्स में आ गया, एकदम पक्का होना चाहिए। आप 5 याद करके आ जाओगे। अभी तो कल गाथा सुनानी है आपको, कोई बात नहीं, बाद में चलेंगे, बाद में। बोली मीता हवी। विद्यार्थ, साधन, मिश्र, अविरत सम्यक, देश विरत सम्यक, देश विरत के आगे सम्यक नहीं लगाना, बस देश विरत। प्रमथ, अप्रमथ, सूक्ष्म, नहीं सॉरी, अनिवृत्ति, अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्रदाय, उपशांत मोह, शील मोह, संयुक्ति की अयोग। अयोग के। जैसे तीर्थंकरों के नाम है ना, वो नंबर और नाम 16वें कौन से, 14वें कौन से, 12वें कौन से, ऐसे ये गुणस्थान के नाम और नंबर ऐसे याद होने चाहिए। हाँ, नंबर से, क्रम से तो बोल दिए भी आपने, लेकिन नंबर पूछे तो वो नंबर पे कौन सा गुणस्थान है वो याद आना चाहिए। अब उन गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्षिप्त लक्षण कहते हैं। 5 मिनट है, जितना होता है पढ़ लेते हैं, फिर चालू करेंगे बाद में कल। फिर वह इस प्रकार है: सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय निज परमात्मा आदि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों में 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग अनुसार जिस जीव को श्रद्धा नहीं है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव क्या कहलाता है? मिथ्या दृष्टि। जो जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में है, कौन सा नंबर है मिथ्यात्व गुणस्थान का? पहला, फर्स्ट नंबर पे जो है तो हमने सारे फर्स्ट में देखो सेकंड और थर्ड, देखो कोई हाँ तो है तो मिथ्या दृष्टि ना। अभी तो फर्क है, मिथ्यात्व के भी लेवल में फर्क है। देखिए, कोई सोचे कि गुणस्थान 14 होते हैं, तो पहले तो कोई सोचे कि अपना काहे का गुणस्थान, गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते होंगे, अपने में काहे के गुण, गुणों के स्थान गुणस्थान तो अरहंत सिद्ध भगवान में होंगे। कोई ऐसा सोचे तो कि अगर हम में गुणस्थान नहीं है तो गुणस्थानों से रहित तो सिद्ध भगवान होते हैं। क्या हम सिद्ध भगवान हैं? नहीं है। तो गुणस्थानों से रहित तो हम नहीं हैं। तो क्या हम वीतरागी सर्वज्ञ हैं? कोई सोचे अपना तो लास्ट वाला नंबर दे दो, 14वां। पहला कहाँ अपना होगा, लास्ट वाला नंबर दे दो। तो 14वां गुणस्थान तो अयोग केवली, 13वां और 14वां दोनों को इकट्ठा समझो, वो तो अरहंत भगवान का होता है। क्या हम अरहंत हैं? अरहंत तो नहीं है, इसलिए 13वां 14वां तो कैंसिल। और 8वें से लेके 12वें तक के गुणस्थान है वो ध्यान में लिंग मुनिराजों के होते हैं।
उनके होते हैं 8वें से भी छोटो, आप तो छठे से गिनो, छठे से लेके 12वें तक के गुणस्थान सारे मुनिराजों के होते हैं। तो क्या हम मुनि हैं? तो फिर छठे से 12वें तक भी अपने गए। 5वां गुणस्थान है वो देशव्रती, श्रावक, अणुव्रती, जो कुछ व्रत नियम लिए हुए होते हैं, एलक शुल्लक आदि कुछ होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, उनका होता है। तो क्या हम प्रतिमाधारी हैं? क्या हम एलक शुल्लक शुल्लिकारी का कुछ हैं? वो भी नहीं है। तो 5वां भी कैंसिल। चौथा गुणस्थान होता है वो जिसको आत्मा का अनुभव हो गया हो, जिसको देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हो, जिसके ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया हो। तो क्या हमें आत्मा का अनुभव हुआ है? हो गया। अभी तो नहीं है। अभी तो अपन अभी का ही चेक कर रहे हैं, पुराना तो किसको याद है? पहले हुआ तो हम देखे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। होके छूट जाए और फिर ऐसा छूट जाए कि आप फिर ख्याल में ही नहीं रहे, तो निगोद में भी चल जाए, इसलिए ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते ना हमको हुआ था कि नहीं हुआ था। देखो अभी हमको इतना ज्ञान नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमको पहले हुआ था या नहीं हुआ था। ये तो हम अपना पता नहीं कर सकते। स्त्री तो तब नहीं बनते जब वो मेंटेन रहता है, छूट के तो स्त्री भी बन सकते हैं। तो हम तो यही समझे कि नहीं हुआ आज तक, यही समझ के बैठे, क्योंकि अपने को पता नहीं ना हुआ था कि नहीं हुआ था। अपन को इतना ज्ञान है नहीं, और अभी अपने को ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए ये जरूर है कि पिछले भावों में रुचि रही होगी, इसलिए हमको यहाँ अभी जल्दी से रुचि हो गई और ऐसे समागम मिल गए। कुछ इस तरह का हमने सातिशय पुण्य का बंध किया होगा, मतलब पुण्य तो बांधा, लेकिन मतलब वो आराधना में कमी रह गई समझ लो, तो वहां वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो पुण्य बंध गया। इसलिए अब ये वापस से संयोग तो मिल गए, लेकिन अब फिर से वो पिछले भाव जैसा ही करें कि बस ये संयोग मिल गए, सुन लिया और इतना ही किया। हाँ, उसको अनुभव करना है, उसको अनुभव करना है, तब वास्तव में वो गुणस्थान ऊपर चढ़े। तो अभी चौथा भी गुणस्थान अभी, क्योंकि हमको समझ जिसको अपना अपना देख लिया आत्मा का अनुभव हुआ है क्या नहीं हुआ, तो चौथा भी नहीं है। उसके ये अनुभव तभी होगा जब आपकी सामान्य जो होना चाहिए शिष्टाचार, मतलब सदाचार, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग, सामान्य सदाचार जीवन में अष्टमूल गुण का पालन, और वो सामान्य सदाचार हो तब। देखो कोई भी चीज, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो कैसे साफ सफाई, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी आ जाएगा। कोई हम बीज भी डालते हैं, कोई छोटा सा पौधा भी उगाते हैं, तो ऐसे इसमें डाल दो मार्बल पे, टाइल्स पे, तो उग जाएगा क्या? उसके लिए भूमि नरम होनी चाहिए, कठोर भूमि में नहीं उगता। तो ये सम्यक रूपी बीज भी कहाँ मतलब अंकुरित होगा कि थोड़ी भाव भूमि हमारी नरम हो, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग हो, हमारे जीवन में सदाचार हो। ये जो हम अभी पालते हैं ना थोड़ा बहुत, ये कोई व्रत नियम संयम नहीं है, ये सदाचार है। जैन जीवन का सदा वो भी पूरा नहीं पलता है समझ लो। अभी तो मतलब ये सब सदाचार की श्रेणी में, कोई हमारे व्रत वगैरह कोई नियम कुछ नहीं है ये। तो चौथा नहीं है, और दूसरे और तीसरे का टाइम बहुत ही कम होता है, वो चौथे से उतरते समय ही आते हैं। तो भी चौथा ही नहीं आया तो उतरना कैसे? जब ऊपर पहुंचे ही नहीं तो उतरेंगे कहाँ से? और मान लो चौथा आया भी हो और उतरे भी हो, तो उसका टाइम अंतर मुहूर्त मात्र है, दूसरे का भी और तीसरे का। तो इतनी देर तक 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर तक वो गुणस्थान बना हुआ नहीं रह सकता है कि दूसरा और तीसरा, इसलिए दूसरा और तीसरा भी नहीं है। तो ज्यादा लॉन्ग लाइफ सस्ता सुंदर और टिकाऊ, वो कौन सा गुणस्थान है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला? नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं चलाएंगे हम, लाइफ लॉन्ग नहीं चलाएंगे। इसी लाइफ में इस गुणस्थान को हमें खत्म करना है। तो ये गुणस्थान का लक्षण बता रहे हैं कि जो समझ लो 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 3 मूर्ता आदि सहित, मतलब जिस जीव को इन सबका श्रद्धान नहीं है। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? छेड़ाला में जो पढ़ रहे हैं अपन कि 7 तत्वों के संबंध में अयथार्थ श्रद्धा, उसका नाम मिथ्यात्व। तो वो 7 तत्व वहां एक कहा, यहाँ 6 द्रव्य, उसी को 6 द्रव्य भी, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये सब कोई अलग अलग नहीं है। ये केवल उन्हीं चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। जब द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं तो द्रव्य कहते हैं,
क्षेत्र की अपेक्षा से कहते हैं तो अस्थिकाय कहते हैं, काल की अपेक्षा से कहते हैं तो पदार्थ कहते हैं, और भाव की अपेक्षा से कहते हैं तो तत्व कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इनके नाम अलग अलग है, वास्तव में वो चीज एक ही है, स्वरूप उनका एक ही है। तो इस तरह से इनके संबंध में 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहेगी। चलाएंगे अपन अभी आगे, अभी क्या टाइम तो हो गया, इसमें नहीं है, अपन इसको करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए सारा पूरा विषय अब बढ़ा गया। हाँ, खेड़ाला में भी है, तीसरी धाल में। तो इस तरह से पहला गुणस्थान मतलब जहाँ मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, देव शास्त्र गुरु के संबंध में उल्टी मान्यता, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय के संबंध में जो उल्टी मान्यता है, विपरीत मान्यता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। और जो जीव ऐसी परिणति से सहित हैं, इनके संबंध में उल्टी मान्यता से सहित हैं, वे सब जीव उस मिथ्यात्व गुणस्थान वाले मिथ्यादृष्टि जीव कहलाते हैं। कल अपन आगे चलाएंगे तो वही डेफिनेशन भी लिखेंगे, गुणस्थान किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। आज तो अभी नाम हुए, फिर डेफिनेशन से इसको आगे देखेंगे।